दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शैतान डायरी में। दोस्तों, आज की वीडियो है एक ऑटो रिक्शे की खौफनाक भरी कहानी की है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो का शीर्षक बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रघुनाथ यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पिछले 10 सालों से ऑटो चलाता हूँ। रात की सवारी करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि दिन में जितनी कमाई होती उससे घर का खर्च नहीं चलता था। लेकिन 17 नवंबर 2023 की वो रात, उस रात के बाद मैंने कभी रात में ऑटो नहीं चलाया। उस दिन शाम से ही मौसम अजीब था। आसमान में काले बादल थे और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। रात के करीब 11:30 बजे मैं कैंट स्टेशन के पास आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था। सड़क लगभग सुनसान हो चुकी थी। तभी मैंने देखा, सड़क के दूसरी तरफ एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल और हाथ में पुराना सा बैग। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आए। भैया, चौबेपुर चलोगे? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैंने घड़ी देखी। इतनी रात में चौबेपुर जाना मतलब सुनसान हाईवे से गुजरना। लेकिन पैसों की ज़रूरत थी। 200 रुपये लगेंगे, मैंने कहा। उसने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया और पीछे बैठ गई। जैसे ही मैंने ऑटो आगे बढ़ाया, अचानक मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे ऑटो के अंदर बर्फ भर गई हो। मैंने शीशे में पीछे देखा। वो औरत बिल्कुल चुप बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। कुछ मिनट बाद मैंने बात करने की कोशिश की। इतनी रात में कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा। इस बार वो धीरे से बोली, बस घर पहुँचना है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर कुएं से बोल रहा हो। सड़क अब पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। दोनों तरफ खेत और बीच में लंबी अंधेरी सड़क। अचानक ऑटो अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन स्पीड बढ़ ही नहीं रही थी। तभी पीछे से खड़खड़ाने की आवाज़ आई। टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखून से ऑटो की लोहे की सीट को खरोंच रहा हो। मैंने डरते हुए शीशे में देखा और मेरा खून जम गया। वो औरत अब सीधे बैठी नहीं थी। उसका सिर एक तरफ टेढ़ा था, इतना टेढ़ा जितना किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। उसके बाल धीरे धीरे हट रहे थे और नीचे से जो चेहरा दिखा, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं, बिना पुतलियों की। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। कौन हो तुम? अचानक वो हंसने लगी, धीमी डरावनी हंसी। तुम भी मुझे छोड़कर भाग जाओगे? इतना सुनते ही मैंने ऑटो का दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। सड़क पर चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। मैं डर के मारे भागने लगा, लेकिन तभी पीछे से ऑटो का हॉर्न अपने आप बजने लगा। पी पी। मैंने पलट कर देखा। ऑटो की हेडलाइट अपने आप जल बुझ रही थी और ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। वो औरत अब ड्राइवर सीट पर थी। उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। चेहरा जला हुआ, आंखें सफ़ेद और होंठ फटे हुए। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मुझे पास आने का इशारा किया। मेरे पैर कांपने लगे। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चीख पड़ा, लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके हाथ में लालटेन थी। भाग यहाँ से, वो चिल्लाया। तुझे पता नहीं ये कौन है? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ा और खेतों की तरफ खींचने लगा। हम दोनों भागते हुए एक छोटे मंदिर तक पहुंचे। मैं हाँफ रहा था। कौन थी वो? बूढ़े आदमी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने कहा, 3 साल पहले इसी सड़क पर एक औरत की मौत हुई थी। रात में ऑटो से घर जा रही थी। ड्राइवर ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसे चलते ऑटो से फेंक दिया। उस दिन के बाद जो भी रात में उसे सवारी बना कर ले जाता है, वो वापस नहीं आता। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। लेकिन वो मेरे ऑटो में कैसे? बूढ़ा आदमी मेरी बात काटते हुए बोला, क्योंकि उसने तुझे चुन लिया है। इतना सुनते ही मंदिर के बाहर अचानक ऑटो का हॉर्न बजा। पी पी। मैंने डरते हुए बाहर देखा। मेरा ऑटो मंदिर के बाहर खड़ा था। अपने आप हेडलाइट जल रही थी और पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और कांच पर उंगलियों से कुछ लिखा। मैं डरते हुए आगे बढ़ा। कांच पर लिखा था, मुझे घर छोड़ दो। मेरी चीख निकल गई। अचानक ऑटो का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। धड़ धड़ धड़, और बिना किसी ड्राइवर के वो सड़क पर दौड़ने लगा। कुछ सेकंड बाद सिर्फ उसकी लाल टेल लाइट अंधेरे में दिखाई दे रही थी। फिर वो भी गायब हो गई। उस रात के बाद मेरा ऑटो कभी नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 2 महीने बाद एक दूसरे ऑटो वाले ने उसी सड़क पर एक औरत को बैठाया। सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल और हाथ में पुराना बैग। उसने सिर्फ एक बात कही, भैया मुझे घर छोड़ दोगे? उस ऑटो वाले का नाम सलीम था। उम्र लगभग 30 साल, हंसमुख आदमी और रात में सवारी उठाने का आदी।
उस रात करीब 12 बजे वो लहरतारा से लौट रहा था, तभी चौबेपुर रोड के पास उसे वही औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। भैया, राजघाट चलोगे? सलीम ने बिना कुछ सोचे उसे बैठा लिया। जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। पूरा फोन डेड, ना कॉल ना इंटरनेट। सलीम ने पीछे देखा, औरत बिल्कुल चुप बैठी थी। लेकिन इस बार एक अजीब बात थी, ऑटो के शीशे में उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, बहन जी आप ठीक तो हैं? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर पीछे से आवाज आई, क्या मैं तुम्हें मरी हुई लगती हूँ? सलीम के हाथ कांप गए। ऑटो अचानक अपने आप तेज होने लगा। मीटर की सुई 40, 60, 80। सलीम ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ऑटो रुक ही नहीं रहा था। सड़क पर चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट आगे जा रही थी। तभी कोहरे के बीच उसे सड़क किनारे कई लोग खड़े दिखाई दिए। सबने सफेद कपड़े पहने थे और सभी सिर झुकाए खड़े थे, जैसे किसी जनाजे में लोग खड़े होते हैं। सलीम ने डरते हुए हॉर्न बजाया, लेकिन उनमें से कोई भी हिला तक नहीं। जैसे ही ऑटो उनके पास पहुंचा, सभी लोगों ने एक साथ अपना सिर ऊपर उठाया। सलीम की चीख निकल गई। उन सब की आंखें पूरी काली थीं, चेहरे मिट्टी और खून से भरे हुए, और वो सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। तभी पीछे बैठी औरत धीरे से बोली, ये लोग भी मेरे साथ थे। सलीम ने तुरंत कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी ऑटो के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बिल्कुल पीछे से आ रही थी। सलीम ने कांपते हुए शीशे में देखा। पीछे की सीट पर अब वो औरत अकेली नहीं थी, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा बैठा था। बच्चे का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। सलीम का दिमाग सुन्न पड़ गया। या अल्लाह! तभी बच्चा अचानक हंसने लगा, धीमी खौफनाक हंसी, और अगले ही पल उसने अपना सिर पूरा घुमाकर सलीम की तरफ देखा। 180 डिग्री। सलीम डर के मारे ऑटो से कूद गया। ऑटो सड़क पर पलट गया और जोरदार आवाज के साथ खेत में जा गिरा। कुछ देर तक सब शांत रहा। सलीम दर्द से कराहता हुआ सड़क पर पड़ा था। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। ऑटो उल्टा पड़ा था, लेकिन उसके अंदर से अब भी वही बच्चे की हंसी आ रही थी। ही। अचानक ऑटो का दरवाजा अपने आप खुला और वो औरत बाहर निकली। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, हाथों की हड्डियां बाहर निकली थीं और आंखों से काला पानी बह रहा था। वो धीरे धीरे सलीम की तरफ चलने लगी। उसके पैर उल्टे थे, हर कदम पर हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आ रही थी। टक टक टक। सलीम पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा, वही जला हुआ बच्चा सड़क पर रेंगते हुए उसके पैरों से लिपटा हुआ था। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा खुला हुआ था। अम्मी, इसे भी साथ ले चलो। सलीम इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज़ पूरी सड़क पर गूंज गई। तभी अचानक दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आने लगी, टन टन टन। जैसे ही घंटियों की आवाज़ पास आए, वो औरत अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। फिर उसने सलीम को घूरते हुए कहा, तुम बच गए, लेकिन अगली बार नहीं। इतना कहकर वो और बच्चा धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गए। अगली सुबह पुलिस को सड़क किनारे पलटा हुआ ऑटो मिला, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, ऑटो के पीछे की सीट पर कीचड़ से लिखा था, मैं अब भी घर नहीं पहुंची। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।